दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी उस इंसानी शक्ति के बारे में जिसे एक्टिवेट कर आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। अपनी दिमागी क्षमता को 100 गुना और रीडिंग स्पीड को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। अपनी बंद आंखों से किताब और दूसरों की खुली आंखों में देखकर उनके मन की बात पढ़ सकते हैं। उस शक्ति के जरिए आप अपनी लाइफ में जीनियस बन सकते हैं और इस ब्रह्मांड से जुड़कर अपने अनेकों अनसुलझे प्रश्नों के हल खोज सकते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। और दोस्तों ऐसा करने की क्षमता हर व्यक्ति में मौजूद है। इस शक्ति को हर दिन कुछ देर खास तरह की प्रैक्टिस से जागृत किया जा सकता है। और यदि आपकी भी इच्छा है उस छिपी शक्ति के बारे में जानने और उसे जागृत करने की, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों उस शक्ति को एक्टिवेट करने का तरीका जानने से पहले उस शक्ति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेना जरूरी है। दोस्तों वो शक्ति इंसान के शरीर की बहुत ही छोटी ग्रंथि है जो ब्रेन के सेंटर में दोनों हेमिस्फीयर के बीचों बीच हर इंसान में यहाँ पर स्थित होती है। यानी कि कुदरत ने उसे इस कायनात की सबसे शक्तिशाली चीज इंसान के ब्रेन के सबसे सुरक्षित हिस्से में फिट किया है, जिसका आकार मटर के दाने के बराबर और वजन मात्र 0.2 ग्राम के आसपास होता है, जिसकी आकृति एक बंद लोटस फ्लावर की तरह होती है। मेडिकल की भाषा में इसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है और आम बोलचाल में अधिकतर लोग इसे तीसरी आंख, दिव्य चक्षु या सिक्स्थ सेंस के नाम से जानते हैं। अध्यात्म की दुनिया में इसे सबसे पवित्र ऑर्गन माना जाता है। पूरे विश्व में इस ग्लैंड की अलौकिक शक्तियों पर खोज जारी है, लेकिन वो खोज अभी शुरुआती दौर में है। लेकिन दोस्तों हजारों साल पहले विश्व की अनेक विकसित सभ्यताओं जैसे भारतीय सभ्यता, माया सभ्यता, इजिप्ट सभ्यता, बुद्धिज्म आदि में इस पीनियल ग्लैंड के बारे में आज के विज्ञान से बहुत अधिक जानकारी होने के स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। भारतीय सभ्यता में मंदिरों के गुंबद की आकृति का लोटस शेप में होना और माथे पर बिंदी और तिलक दोनों आईब्रो के बीच में थोड़ा सा ऊपर ठीक उसी स्थान पर लगाया जाना जिसके ठीक सामने आज्ञा चक्र होता है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि वे लोग इस विषय में बहुत ही गहरा ज्ञान रखते थे। भारत के ऋषि मुनि और योगाचार्य भी अपने विद्यार्थियों को इसे एक्टिवेट करने की शिक्षा दिया करते थे, जिसे योग और ध्यान की दुनिया में 7 चक्रों में से छठे चक्र अजना चक्र और आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी एडवांस मेडिटेशन के दौरान इस चक्र को एक्टिवेट करना सिखाया जाता है। दोस्तों इसे सीट ऑफ सोल यानी कि आत्मा का निवास स्थान भी कहा जाता है। जागृत पीनियल ग्लैंड आपके भीतर की शक्तियों को इस ब्रह्मांड में विद्यमान शक्तियों से जोड़ने का काम करता है। इसकी एक्टिवेट होने से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ जाती है। आप वो देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते, आप वो सुन सकते हैं जो दूसरे नहीं सुन सकते, आप वो कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, और आप वो पा सकते हैं जो दूसरे नहीं पा सकते। तो चलिए जानते हैं इतनी अद्भुत क्षमताएं रखने वाले इस पीनियल ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय माना जाता है वो इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार हजारों सालों से ये योगा और मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम बताया गया है। और विज्ञान के अनुसार भी सूर्योदय से पहले का जो समय है उस समय में पीनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करता है और सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। अब दोस्तों करना आपको यह है कि जिस तरह इस बाहर की दुनिया को, इस फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए हम अपनी दोनों आंखों को खुला रखते हैं, उसके एकदम विपरीत अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने के लिए हमें अपने भीतर की तीसरी आंख को खोलना होगा। लेकिन इसे खोलने के लिए आपको इसे एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए कड़े अनुशासन के साथ हर दिन निरंतर अभ्यास करना जरूरी होगा। दोस्तों सबसे पहले अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने माथे पर यहां जो तीसरी आंख का पॉइंट है यहां पर हल्के हल्के प्रेस करना स्टार्ट करें। प्रेस करें, हटाएं, प्रेस करें, हटाएं। और ऐसा 4 से 5 मिनट करने के बाद अपनी उंगलियों को उसी स्थान पर बहुत ही हल्का प्रेशर देते हुए टच करके रखें और साथ ही अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए 10 से 15 बार गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। फिर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए
अपनी तीसरी आंख के स्थान पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। ऐसा करने पर शुरुआत में आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर दिन कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा पाएं तो नतीजे जल्दी मिल सकते हैं। आपकी उम्र जितनी कम होगी, थर्ड आई को एक्टिवेट करना उतना ही आसान होगा। इस अभ्यास के अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रयोग हर रोज अपनाने से भी आपकी थर्ड आई खोलने में मदद मिल सकती है। जैसे हर दिन सूर्य उदय से पहले उठकर उगते सूरज को 5 मिनट के लिए देखना, हर दिन सुबह किसी पार्क में जाकर कुछ देर वॉक करना, योगा करना या फिर मेडिटेशन करना और फ्रेश एयर लेना। दिन में 1 या 2 बार अपने थर्ड आई पॉइंट को अपने अंगूठे से 4-5 मिनट के लिए हल्के हल्के दबाना और छोड़ना। अपने थर्ड आई पॉइंट के पास अपनी उंगली को लेकर जाना, पर बिना टच किए एक बिंदु जितनी दूरी बनाते हुए कुछ देर उंगली को वहीं पर होल्ड करके रखना। उसके अलावा दिन भर कोई भी काम करते हुए इस पॉइंट पर ध्यान रखना। याद रखिए, ध्यान लगाना नहीं है, बस रखना है। मोबाइल को खुद से दूर रखकर सोना और हो सके तो दूसरे कमरे में रखकर सोएं और टेलीविजन को जितना संभव हो कम देखें और यदि बिल्कुल ना देखें तो और भी बेहतर होगा। और यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सभी को रिजल्ट बराबर मिले। किसी व्यक्ति को रिजल्ट 1 हफ्ते में ही मिल सकता है और किसी को हफ्तों या महीनों भी लग सकते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण है आपकी एज। आपकी उम्र जितनी अधिक होगी, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में उतना ही अधिक समय लग सकता है। 10 से 15 वर्ष की उम्र में मेलाटोनिन का सेक्रेशन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस उम्र के बच्चों में पीनियल ग्लैंड जल्दी एक्टिवेट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। दोस्तों, विज्ञान आधुनिक तरीकों से आज तक इस ग्लैंड के बारे में जो खोज पाया है वो ये है कि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम के एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो बॉडी की सेल डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल से रक्षा करता है। उसके अलावा मेलाटोनिन सोने और जागने के पैटर्न को बनाए रखता है और जब हम सो रहे होते हैं तो पीनियल ग्लैंड स्मॉल मात्रा में डीएमटी भी रिलीज करता है, जो सपनों का ड्राइवर माना जाता है। और इसी डीएमटी का ज्यादा प्रोडक्शन इंसान को इस ब्रह्मांड की पारलौकिक दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। और विश्व के कई वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हैं कि किसी तरह इस डीएमटी को कंट्रोल किया जा सके और बहुत कुछ बदला जा सके। लेकिन कुदरत से कनेक्टेड चीजों को समझने में विज्ञान हमेशा पीछे रहता है और अध्यात्म हमेशा आगे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये बताती हैं कि इस ग्लैंड में कुछ तो स्पेशल जरूर है। जैसे इंसान के शरीर में सभी ग्लैंड पेयर में है, केवल यही एक ऐसा ग्लैंड है जो सिंगल है, जिसका निर्माण गर्भधारण के 49वें दिन होता है। 49वें दिन ही ये तय होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। बुद्धिज्म की माने तो 49वें दिन ही गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने पर हमारे दिमाग की कार्य क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद और ओशो के उदाहरण इसका स्पष्ट प्रमाण है। विवेकानंद जी किसी भी किताब को केवल कुछ देर हाथ में लेकर उसके एक एक शब्द को पेज और नंबर सहित हमेशा के लिए याद कर लिया करते थे, फिर चाहे वे किताब दूसरे ही भाषा में क्यों ना हो। ओशो के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ डाली थी, जो उन्हें पेज नंबर के साथ याद थी। और अपने प्रवचनों में वे इन किताबों से धारा प्रवाह उदाहरण दिया करते थे। दोस्तों, आप भले ही अपने पीनियल ग्लैंड को उस लेवल तक जागृत ना कर पाएं जिस लेवल तक ये दोनों महापुरुष पहुंच गए थे, लेकिन सोचिए यदि आप उसका 10% भी पा सकें तो आप अपने जीवन में क्या कुछ कर पाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि आप इतने अनुशासन के साथ अपने पीनियल ग्लैंड को जागृत करने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भविष्य में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स करके वो भी मुझे जरूर बताएं। जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना यार, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी जरूर कर देना। और ऐसी ही जानकारी से भरपूर लाइफ चेंजिंग वीडियो के अपडेट रेगुलर पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है वो सब तो आप जानते ही हैं। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और फुल डे मोटिवेट रहने के लिए
हर रोज जी वे जी मोटिवेशन पर आते रहिए। धन्यवाद।